नमस्कार। आजकल कब्ज़ और बवासीर की श्रृंखला चल रही है, उसी के बारे में हम थोड़ी-सी आगे बात करेंगे। आज हम केवल घरेलू नुस्ख़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम दवाइयों की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। दवाइयों की बात वैसे भी मैं केवल तभी करता हूँ, जब आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की, तभी दवाइयों की बात की जाए। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं घरेलू देसी नुस्ख़ों की। सबसे पहले प्रातः उठने के बाद कुल्ला करके या मंजन करके 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए, अगर गर्मियों के दिन है तो। फिर उसके बाद 1 गिलास कुनकुने गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पी जाएँ। इसके बाद शौच को जाएँ। सर्दियों का दिन है तो डायरेक्ट सीधा आप 1 के बजाय 2 गिलास गर्म पानी नींबू निचोड़ के पिएँ, तो इससे शौच जल्दी आता है। दूसरी बात ये है, अग्निसार क्रिया करें। अग्निसार क्रिया में आप शौच आने में अगर देर लगता है तो जोर नहीं लगाना है, बल्कि उसके बजाय क्या करना है, अग्निसार क्रिया के लिए जाना है। अग्निसार क्रिया में क्या करते हैं कि दोनों पैरों को 2 फीट की फासले पर फैलाकर झुक जाएं और हथेलियाँ जो हैं उसको घुटनों पर रख लीजिए और सांस को बाहर की ओर छोड़ें। अब बाहर सांस रोके हुए रखकर पेट को अंदर की ओर खींचे छोड़ें। ऐसा जितनी बार कर सकें उतनी बार सांस को बाहर रोके हुए रख करके करें। फिर सांस अंदर खींचकर खड़े हो जाएं। 3-4 बार लेकर सांस फिर से झुक जाएं और सांस बाहर फेंककर पेट को बाहर भीतर चलाएं। ऐसा 3-4 बार करके वापस शौच के लिए जाएं। आने पर ध्यान रखें। तीसरी जो टिप है वो ये है कि भोजन चबाने पर ध्यान रखना है। ठीक है, भोजन को खूब चबाएं, इतना चबाएं कि आहार जो है पानी की तरह पतला हो जाए। आहार कैसा हो जाए, पानी की तरह पतला हो जाए और हलक में उतर जाए। जल्दी जल्दी नहीं चबाना है और न ही ज़बरदस्ती भोजन को निगलना है। याद रखें, दांतों का काम आंतों से लेना उचित नहीं है। अंग्रेजी की यह कहावत याद रखिए, ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स, यानी ठोस खाइए कि उसको पी सको और तरल पदार्थों को भी चबाते हुए निगलो, ताकि मुंह का जो सलाइवा है, मुंह का जो लार है, वो भोजन में अच्छी तरह से मिल जाए और वे ठीक से पच जाएं। ठीक है। भोजन के साथ कच्चे सलाद के रूप में गाजर है, मैं पिछले वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। गाजर है, मूली है, हरी ककड़ी है, प्याज है, पत्ता गोभी है, हरा धनिया है, पालक की भाजी है, मूली के पत्ते आदि को में से जो भी उपलब्ध हों, अमरूद भी ले सकते हैं, इन्हें बारीक काट के सलाद के रूप में खाया जा सकता है। शाम का भोजन थोड़ा सा कम लेना है, सुबह का ज़्यादा ले सकते हैं। शाम का भोजन थोड़ी कम मात्रा में और हल्का लेना है हमें। पर आजकल उल्टा फैशन है, लोग लंच में हल्का आहार लेते हैं और रात को जो डिनर करते हैं उसमें इत्मीनान से डट कर खाते हैं। ऊपर से कमाल की बात यह है कि रात को जो भोजन होता है 9-10 बजे के बाद खाते हैं और सो जाते हैं। फिर कब्ज क्यों ना हो। शाम का भोजन चाहे जितनी जल्दी कर सके उतना ही अच्छा है। शाम का भोजन जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा है। या कम से कम आप भोजन करने के बाद और आपके सोने के बीच का जो अंतराल हो 2 घंटे का होना चाहिए। सोते समय ठंडे पानी या दूध के साथ इसबगोल 1 से 2 चम्मच मात्रा में प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। इससे भी पेट हल्का होता है, खुल के शौच होता है। शाम के वक्त भी शौच जाना चाहिए। यदि अभी तक न जाते हों तो आज ही से जाने लगें। एक निश्चित समय पर शौच के लिए जाएं और थोड़ी देर बैठकर आ जाएं। शौच ना आए तो जोर ना लगाएं। वहीं घुटनों पर हाथ रखकर पेट को बाहर भीतर चलाने की क्रिया साल भर करें। धीरे आदत बन जाएगी और शौच होने लगेगा। शाम को शौच ना जाना, खुद कब्ज पैदा ही करना है। अगर पॉसिबल हो तो जाएं। ठीक है, इन सब उपायों को नियमित करें तो कब्ज से राहत मिल जाएगी। पेट साफ होगा, बवासीर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर कुछ घरेलू नुस्खे हैं, अगर इन सब से काम नहीं होता है तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो छोटी हरण आती है, उसका बारीक टुकड़ा लीजिए, सुबह खाना खाने के बाद मुंह में रखिए और लगभग 1 घंटे तक जो है उसको चूसते रहिए। फिर इसके बाद निगल के खा जाइए। बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग, वृद्ध, हाइपर एसिडिटी वाले, प्रेगनेंसी वाले लोग इसका सेवन ना करें। थोड़ा शुरुआत में इसका स्वाद थोड़ा विचित्र रहेगा, लेकिन इससे पेट सही होने की जो प्रक्रिया है, चाहे जितनी पुरानी कब्ज हो, एकदम सही हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए।
चाहे जितनी पुरानी कब्ज हो वो सही हो जाती है, इससे फायदा। और वैसे भी पेट में गई हुई हरण का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कभी कुपित नहीं होती। माता एक बार नाराज हो सकती है, लेकिन ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथ में कहा गया। मैं तो फिलहाल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन सुना हूँ अपने बुजुर्गों से। आयुर्वेद हमारी संस्कृति का अंग है ना, हमारे रहन सहन का अंग है। हमारे घरों में आयुर्वेद सदियों से यूज होता रहा है, तो ऐसा कहा गया है। छोटी हरड़ जो है सुबह के भोजन यानी कि लंच के बाद चूसना काफ़ी है। इससे जीवन पर्यंत आप इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से प्रतिदिन एक हरड़ के टुकड़े को चूस कर निगलने वाले को जीवन भर कब्ज नहीं होती है, ठीक है। यदि है भी इस समय और इसने हरड़ खाना शुरू कर दिया तो कब्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह का उदर विकार होता है वो दूर हो जाता है, दस्त हमेशा साफ होता है, भूख खुल के लगती है, पाचन शक्ति तीव्र होती है, रक्त शुद्ध होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और उम्र बढ़ जाने के बाद भी चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह प्रयोग जीवन पर्यंत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, और क्या घरेलू नुस्खे हम लोग यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले हरड़ का महीन चूर्ण पानी के साथ लेना होता है। पानी के साथ आप ले सकते हैं। और इसकी मात्रा कैसे डिसाइड होगी, हर आदमी के लिए इसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो शुरुआत आधा चम्मच से शुरुआत करिए, ठीक है। अगर सुबह शौच क्रिया में क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह लैट्रिन में क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखिए। अगर कोई फर्क ना पड़े तो अगले दिन जो है इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। जब तक चूर्ण खाने से फर्क ना पड़े तब तक उसकी मात्रा बढ़ाते रहिए, ठीक है। आधा चम्मच बढ़ाइएगा, एक चम्मच नहीं बढ़ा दीजिएगा। जिस मात्रा में सुबह उठते ही अच्छे दबाव के साथ एक बधा हुआ दस्त हो, पेट हल्का हो जाए, वही मात्रा आपके लिए सही है। ये कब? रात को सोने से पहले लेना है हरड़ का ये जो चूर्ण है, ठीक है। तो एकदम बधा हुआ दस्त, एकदम बधा हुआ मल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तब समझिए कि सही मात्रा में आप हरड़ ले रहे हैं। अगर हरड़ चूर्ण खाने के दौरान अगर ये दस्त पतला हो जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया, उसको कम कर दीजिए। फिर मतलब अपने घटा बढ़ा के अपने हिसाब से सेट करना है। 3-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक नियमित मात्रा आप रोज़ रात को सोते समय चूर्ण की मात्रा ले सकते हैं। तक हरड़ का चूर्ण खाइए, इसका एडिक्शन बिल्कुल नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर एक बार अधिक मात्रा में हरड़ चूर्ण खाने में फाँकने में असुविधा होती है तो इसका उपाय है कि चूर्ण को आधा कप पानी में घोलकर एक सांस में सटाक से पी लेना चाहिए। ऊपर से 1-2 कुल्ले कर पानी पीना चाहिए। जो सोने से पहले दूध पीने का आदी हो, दूध पहले पी लिया करें, उसके बाद आधे घंटे बाद हरड़ चूर्ण सेवन करें। इस प्रकार जब तक कब्ज बिल्कुल दूर न हो जाए इस तरह का प्रयोग जारी रखें। और इस प्रयोग को जारी रखेंगे आपको निश्चित फ़ायदा होगा। और इस फायदे को आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि सारे नुस्खों को मैं शेयर कर रहा हूँ जो सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। मुलट्ठी का चूर्ण ले लीजिए 100 ग्राम, सोंठ चूर्ण 10 ग्राम, गुलाब के सूखे हुए फूल 5 ग्राम, तीनों को 1 गिलास पानी में डाल के उबालें। जब पानी आधा शेष रह जाए तब उतार के छान लें, ठंडा करके सोते समय पिएं। यह नुस्खा कब्जनाशक तो है ही है, साथ में पेट में जमी हुई आंव को भी निकाल देता है। अजवाइन, वाइविंडर, निसोट, सौंफ, काला नमक, छोटी हरड़ सब 10-10 ग्राम, काला दाना 50 ग्राम, सनाए 35 ग्राम, सबको पीस के मिला लें। शीशी में भर एयर टाइट ढक्कन लगा कर रखें। रात को सोते समय 1 चम्मच चूर्ण कुनकुने पानी के साथ सेवन करें, इससे सुबह दस्त साफ होता है। चूर्ण की मात्रा अपने पेट की डिमांड के अनुसार करें। ज़्यादा खाएंगे तो पतली दस्त होगी, कम खाएंगे तो पेट नहीं साफ होगा। तो उसको बीच की मात्रा खुद से डिसाइड करें, थोड़ा 1-2 दिन लेके। बिना डंठल के सनाए की पत्ती 50 ग्राम ले लीजिए, तीसरा नुस्खा है। सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए आप। शक्कर का पिसा हुआ बूरा 200 ग्राम ले लीजिए। सौंफ को तवे पर सेक लीजिए और सनाए की पत्ती के साथ मोटा मोटा कूट लीजिए। तीनों द्रव्यों को मिला लीजिए। सोते समय 1 या 2 चम्मच या अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूल मात्रा में कुनकुने गर्म पानी के साथ फाँक लीजिए। इससे लाभ जब तक न हो जाए तब तक इसको सेवन करिए, बाद में इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये हल्का जुलाब है। त्रिफला 300 ग्राम ले लीजिए, अगला नुस्खा है। त्रिफला 300 ग्राम, काला नमक 150 ग्राम, सनाए 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम लगभग और काली मिर्च 100 ग्राम।
अजवाइन को तवे पर सेक लीजिए। सभी को अलग अलग कूट पीस कर खूब बारीक करके आप मिला दीजिए, एक साथ मिला लीजिए और इनको एक शीशी में भर लीजिए। सोते समय 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ इन सबका सेवन करिए। इन नुस्खे का प्रयोग तभी करिए जब आपको कब्ज हो, लाभ होते ही इसको बंद कर दीजिए, ठीक है ना। और कब्ज नाशक कोई बीमारी हो, सबसे पहले तो कब्ज को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कब्ज रहेगा तो शरीर जो है उसमें बहुत देर सारा जोड़ों का दर्द, पीठ या कमर का दर्द, सिर दर्द, राग पुट्ठों का दर्द, साइटिका, गैस ट्रबल, पेट फूलना, श्वास फूलना, हाइपर एसिडिटी आदि को नष्ट करने से पहले हमें सबसे पहले कब्जियत को नष्ट करना चाहिए, तभी जाकर के इनका सही इलाज, सही उपचार हो सकता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं।